हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल के 19वें सीज़न के मैच नंबर 5 की। देखो, अगर हम अभी तक के सारे मैचों की बात करें तो जिस टीम ने टॉस जीता है या फिर कह सकते हैं जिस टीम ने सेकंड बैटिंग करी है वो टीम ही मैच को जीतते हुए आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि भैया चेज करो और मैच को जीत जाओ। ठीक है, जो फर्स्ट बैटिंग कर रहा है वो मैच को हार रहा है। तो अब आने वाले मैचों में क्या होने वाला है, अब आप देख लो कि भैया कौन सी टीम चेज करेगी, कौन सी टीम फर्स्ट बैटिंग लेगी। टॉस जीतने पे डिपेंड करता है। ठीक, और अगर हम बात करें 5वें मैच की तो 5वां मैच जिसने देखा भैया वो कह रहा था यार ये मैच है कि क्या है, तो भैया कभी चीज़ें उलट रही है, पलट रही है, उलट रही है, पलट रही है, सारी चीज़ें चल रही थी। अब 5वें मैच की शुरुआत में ही देखने को मिलता है कि भाई सबसे पहले ऋषभ पंत आपके नॉन स्ट्राइकर एंड पे रन आउट हो जाते हैं, वो भी बाय मिस्टेक। मिचेल मार्श एक बॉल पे शॉट मारते हैं, बॉलर का हाथ लगता है गेंद के ऊपर और जाके ऋषभ पंत की विकेट पे लग जाता है। और ऋषभ पंत रिव्यू लेने से पहले, मतलब एम्पायर रिव्यू जो लेता है ना, उससे पहले ऋषभ पंत चलते बने थे, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि भाई मैं क्रीज के बाहर हूं, बॉल विकेट पे लग चुकी है, तो साफ साफ लफ्जों में आउट। ठीक है, इसके बाद आगे लखनऊ का कोई भी प्लेयर चलता नहीं है, मिचेल मार्श अब। और अगर बात करें कि कोई भी प्लेयर नहीं चला, उसके पीछे क्या रीजन थे क्या नहीं, भाई गोयकर साहब को सबसे पहले तो अपनी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए कि क्या भैया कौन सा प्लेयर खेलने वाला है कौन सा नहीं। और इसी कारण से इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इन्हें शहबाज को लेके आना पड़ा। और भैया हमारे वो जो प्लेयर था एक जो पर्चियाँ काटता है, उसका नाम कमेंडो बताना, उससे आपको सेकंड इनिंग में देखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि भैया इम्पैक्ट प्लेयर एक बार ही खिला सकते हैं। तो इम्पैक्ट डाल दिया उसने अपना, जो शहबाज से वो आए वो कुछ खास इम्पैक्ट डाल नहीं पाए। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में तो आए लेकिन कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। और पूरी की पूरी टीम 150 रन भी नहीं बना पाई। थोड़ी देर के बाद जैसे ही सेकंड इनिंग स्टार्ट होती है, दिल्ली की बैटिंग जैसे ही स्टार्ट हुई, पहली बॉल पे मोहम्मद शमी केएल राहुल का विकेट लेके पूरी इंडियन टीम को ये जवाब देते हैं कि भैया तुमने मुझे बोला था ना अनफिट, अब देखो कैसे मैं तुम्हारे एक विकेट कीपर बल्लेबाज के विकेट लेता हूं और तुम्हें दिखाता हूं कि अनफिट हूं मैं। और केएल राहुल का विकेट लेने के बाद मोहम्मद शमी अपना सेलिब्रेट करते हुए पूरी इंडियन टीम को मुंह तोड़ जवाब दे देते हैं, कहते हैं कि भैया अनफिट, पहले ओवर की पहली बॉल पे पहला विकेट मेरा ही है। और दिखा देते हैं कि क्यों वो इंटरनेशनल क्रिकेट टीम के अंदर डिजर्व करते हैं खेलना। बाकी दिल्ली का कोई भी प्लेयर कुछ खास चलता नहीं है, क्योंकि आप कह सकते हो कि भैया जो इतने कम स्कोर को भी चेज करने के लिए उतरी हो, लेकिन 4 ओवर के अंदर 4 विकेट का गिर जाना, ना अक्षर पटेल चलते हैं ना आपके केएल राहुल चलते हैं, इनमें से कोई नहीं चलता है। फिर दिल्ली अपना इम्पैक्ट प्लेयर लेके आती है। इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में सामने आते हैं समीर रिजवी। 3 विकेट गिर जाने के बाद समीर रिजवी आते हैं और इसके बाद तो समीर रिजवी जो खेलना स्टार्ट करते हैं, भाई रुकते ही नहीं है। 47 बॉलों पे 70 रन का स्कोर करते हैं, उनका साथ देते हैं स्टॉप्स। और दिल्ली बहुत ही आराम से 20 ओवर से पहले ही इस मैच को जीत जाती है और फिर दिखा देती है कि दिल्ली भी दम रखती है कि आईपीएल में ट्रॉफी उठाने का। और ये सब किसका कमाल है, ध्यान रखना, ये सब बापू की कप्तानी का कमाल है। बापू मीन समझ ही रहे होगे, अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने इंडियन वाइस कैप्टन है वो T20 के, इसीलिए उन्होंने अपना दिमाग चलाया और कुछ रिजवी को लेके आए। और साथ साथ इन्होंने इस मैच के अंदर पृथ्वी शॉ को नहीं खिलाया। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आया कि अब आप अपने एक प्लेयर को पहले तो बैक करते हैं कि भैया हम आपको टीम में लेते हैं, लेकिन टीम में लेने के बाद भी ना ही उन्हें प्लेइंग 11 में रखा, ना ही इम्पैक्ट प्लेयर में रखा, कहीं नहीं रखा और उन्हें नहीं खिलाया। ये चीज़ मेरे जरा सा समझ के बाहर थी। और पृथ्वी शॉ भी बेचारे ये कह रहे होंगे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, जहाँ हमारी कश्ती थी डूबी वहाँ पानी कम था। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पृथ्वी शॉ का डेब्यू भी दिल्ली की तरफ से ही हुआ था और दिल्ली ने ही उन्हें बैक भी किया कि भाई हम आपको खिलाएंगे। आप पिछले साल अनसोल्ड गए थे, कोई बात नहीं, इस साल हम आपको अपनी टीम में लेते हैं, आपको प्लेइंग 11 में हो सकता है खिलाए, लेकिन प्लेइंग 11 में खिलाया नहीं। लेकिन
फिर भी इसके बाद भी दिल्ली मैच को जीत जाती है, लखनऊ को हरा देती है और कहती है कि भैया तुम्हारे 27 करोड़ के प्लेयर पे हमारा ये समीर रिजवी अकेला भारी है। बाकी देखो, हो सकता है गोयकर साहब आज मतलब कल के बाद आज क्या क्लास किसकी लगाने वाले हैं वो तो आगे आने वाले मैचों में दिखाई देगा कि इतने बड़े बड़े प्लेयर लेने के बाद भी ये लोग पहले तो लखनऊ 20 के 20 ओवर नहीं खेल पाती। यार ये बात समझ से थोड़ी सी ना परे है कि लखनऊ में मिचर मार्स हैं, आपके निकोलस पूरन है, ये सब में से कोई नहीं चलता, यहाँ तक कि ना ही ऋषभ पंत चलते हैं, कोई भी नहीं चल पाता। भाई क्या रीज़न है? या तो आप अपने बैटिंग कोच को कुछ सा बताइए कि भैया अपने प्लेयर्स को थोड़ा सा ठीक करें। देखो, क्योंकि यहाँ पे बैटिंग कोच का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। भाई जो आपके कोच हैं, कोच ही तो प्लेयर्स को थोड़ा बहुत सिखाते हैं। देखो, माना कि ये प्लेयर्स पहले से ही इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं या फिर अनकैप प्लेयर हैं, मतलब अच्छा खासा खेलने वाले प्लेयर हैं, लेकिन फिर भी भाई आपके प्लेयर नहीं चल रहे हैं, 20 के 20 ओवर भी आप नहीं खेल पा रहे हो। ये तो ज़रा सोचने वाली बात है। अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करिए, अपने प्लेयर्स को बैक कीजिए अब और अपनी एक बेस्ट प्लेइंग 11 बनाइए और देखिए कि किस प्लेयर को कहाँ पे खिलाना है। स्टैट्स को उठा के स्टडी करिए उसकी। अदरवाइज भाई ये पहला मैच था, पहले मैच में आप 20 ओवर नहीं खेल पाए, बहुत ज़्यादा मतलब ये शर्म की बात होती है एक टीम के लिए जो कि अच्छे खासे प्लेयर्स को लेके बैठी हो। अब ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि दिल्ली की बॉलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, देखो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इनके पास प्लेयर भी बैटर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। निकोलस पूरन आप देख लो, पिछले साल के लखनऊ की तरफ से हाईएस्ट रनर थे, लेकिन इस साल चले ही नहीं। तो ये सब भी इन पहलुओं पे लखनऊ को ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाकी भाई दिल्ली तो अच्छा कर ही रही है, बस ये है कि भाई अपने थोड़े से विकेट भी संभालना, पावर प्ले में थोड़ा ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि पावर प्ले में कम रन है तो भी ज़्यादा रन बनाने की जरूरत है ना भाई, थोड़ा सा देखो 1-2 बॉल, या हो सकता है कि तुम पहले से ही मारने की सोच के आओ तो उसको भी देखो, बॉलर की ज़रा स्पीड, लेंथ, क्या बॉल आ रही है उस सबको लर्न करो, फिर मारो तो समझ में आता है। लेकिन अब तो पहली बॉल पे अपना विकेट थ्रो कर रहे हो, तो ये सब देखने वाली बात है। बाकी देखते कि आगे आने वाले मैचों में लखनऊ क्या करती है और क्या दिल्ली के बापू जो हैं इस साल फाइनल खिलवा पाएंगे दिल्ली को और कब जितवा पाएंगे या क्या होने वाला है, ये सब तो आपको आने वाले आईपीएल में ही पता चलेगा। बाकी आईपीएल से जुड़ी और अपडेट्स के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक आ सके।